जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम मास्टर करेंगे डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट का एक बूट कैंप स्टार्ट किया था, टोटल 10 दिनों का बूट कैंप था। उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक्स हैं, सारे के सारे हमने कवर किए थे। और आखिरी दिन पे हमने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था, जो कि था बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने उस बूट कैंप को मिस कर दिया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टोटल 10 वीडियोज़ हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हो, तो आप जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक्स हैं, वो सारे के सारे सीख जाओगे। आज से हमारा दूसरा बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है और ये पहला वीडियो है उसका। इस बूट कैंप में हम जावास्क्रिप्ट के जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे। और फिर तीसरा जो हमारा बूट कैंप होगा, वो होगा रिएक्ट पे। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो है डॉम। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डॉम जो है वो काफ़ी मुश्किल है। बट अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो पूरे वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई इजी टॉपिक है, तो वो डॉम है। क्योंकि इसके अंदर आपको 3-4 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपको सीखना पड़ता है एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे करना है, उनको चेंज कैसे करना है और नए एलिमेंट्स को क्रिएट कैसे करना है। सिंपल यही चीज़ें आपने सीखनी होती हैं और ये बहुत ईज़ी है। तो अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हम डायरेक्ट डॉम पे बात नहीं करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स सिखाऊँगा, अगर वो आपको समझ में आ गए, तो डॉम आपको ऑटोमैटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है जावास्क्रिप्ट एडवांस नाम से। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा index.html। अच्छा, अगर आपने जो पिछला हमारा बूट कैंप था 10 दिनों का, अगर आपने उसको जॉइन किया था, तो आपको याद होगा हमने एचटीएमएल को यूज़ ही नहीं किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट पे फ़ोकस किया था। बट आज की वीडियो से हम एचटीएमएल को साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है एचटीएमएल का। मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपको एचटीएमएल आता है। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, पहले जाओ एचटीएमएल के जितने भी बेसिक्स हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें, वो सीख के आओ, उसके बाद आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है? तो ये हमारी एचटीएमएल की एक फ़ाइल है और फिलहाल के लिए मैं इसको कुछ भी नहीं समझाने वाला। इसके अंदर एक और चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं एक और फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा script.js। और इस फ़ाइल को मैं यहाँ पर आके स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ये हो गया और इसको हम रन भी कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसमें नहीं चलाना। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी फ़ाइल जो है वो रन हो रही है लाइव सर्वर पे। अब देखो, मैं यहाँ पे आया, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर समझ में आ गया ना, आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगा, आपको डॉम समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम सेट कर देता हूँ मैं पर्सन, कि हाँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा था हमारे बूट कैंप में, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ जो आपके सामने आपको मोबाइल है या लैपटॉप है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ आपके इर्द-गिर्द जो आपको नज़र आ रही हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ नेम, और साथ में मैं इसको एक वैल्यू भी दे देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी? ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो है, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। इसी तरह से मैं एक एज बनाता हूँ, ठीक है? एज में 25 सेट कर देता हूँ, तो ये एक और प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह से मैं एक हाइट बना लेता हूँ, हाइट, और ये भी क्या होगी, ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर? तो इसी तरह से आप और भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं एक और बना लेता हूँ कलर, ठीक है? मैं कलर बना लेता हूँ ब्राउन कलर, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया ना, डॉम समझ में आ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब करना क्या है इस ऑब्जेक्ट का, मेरी बात को समझना। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा? पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा, फिर डॉट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा, और यहाँ पर देखिए जितने भी मेरे पास चीज़ें हैं, उन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है। मैं अगर एज को एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस करना, कि हाँ, अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। ये पहला काम हो गया। क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। एज की वैल्यू है 25, मैं चेंज करके 29 सेट कर रहा हूँ। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ये करके आपको दिखाऊँ पर्सन, तो आप देखना ये चेंज हो चुका होगा। लेट मी शो यू। इंस्पेक्ट में आते हैं,
कंसोल ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इसको ओपन करूँ अगर मैं, तो ये जो एज है वो 29 हो चुकी है, मतलब एज जो है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ से आपने क्या सीखा कि हाँ, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस भी कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज भी कर सकते हो। क्या आप उसकी प्रॉपर्टीज को डिलीट कर सकते हो? करके देखते हैं। मैंने लिखा पर्सन, ठीक है, पर्सन डॉट एज डॉट रिमूव कर सकते हैं। ये क्या आ गया? डॉट रिमूव। क्या हमारे पास रिमूव है? नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे पास। क्या हमारे पास डिलीट है? हमारे पास डिलीट है। किसको डिलीट करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करना चाहता हूँ पर्सन के अंदर एक एज है, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। ये करने के बाद मैंने कंसोल किया, डॉट लॉग किया और फिर से पर्सन को देखना चाहा तो देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है, मतलब इसके अंदर हमारे पास एज, यहाँ पर देखें एज है हमारे पास 29। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है क्या उसके अंदर एज है? नहीं, उसके अंदर एज नहीं है, हमने एज को डिलीट कर दिया। तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें सीखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस भी कर सकते हो, उनको चेंज भी कर सकते हो, उनको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ मैंने आपको ये क्यों बताया। अब हमारे पास होता क्या है, डॉम को हम क्यों यूज़ करते हैं? डॉम को हम यूज़ करते हैं ताकि हम HTML को चेंज कर सकें जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्लियर? जैसे मेरे एक H1 है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं कोई पैराग्राफ टैग बनाना चाहता हूँ, कोई नया एलिमेंट बनाना चाहता हूँ तो वो भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकता हूँ डॉम की हेल्प से। अब ये सब कुछ होता कैसे, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, ये जो आपको HTML का पेज नज़र आ रहा है ना, तो जब ये ब्राउज़र में लोड होता है, ब्राउज़र में लोड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक नोड ऑफ ट्रीज़ में, मतलब ट्री नोड में कन्वर्ट हो जाता है। लेट मी शो यू। देखो, कुछ इस तरह का ना एक ट्री बन जाता है। सबसे पहले आपके पास होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से पहले एक विंडो होता है बट उसको छोड़ो, डॉक्यूमेंट पे फोकस करो। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, वही आपका जो पेज है, जो भी HTML का पेज है, मान लो वो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास एक HTML का टैग होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये HTML का टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके अंदर आपके पास हेड का टैग होता है, ठीक है, ये हेड का टैग है। उसके अंदर आपके पास टाइटल का टैग भी होता है, मेटा का टैग भी होता है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास बॉडी का टैग है, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं एक H1 बना देता हूँ और इसके अंदर हम लिख देते हैं हम और कोड, जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो ये भी क्या है, एक टैग है, ठीक है। अब इनको आप नोड भी कह सकते हो, इनको आप नोड भी कह सकते हो कि हाँ, ये HTML का टैग है, ये हमारा पहला नोड है, ये हमारा हेड है, ये हमारा दूसरा नोड है, ये बॉडी है, ये भी एक नोड है, H1 है, ये भी एक नोड है। क्लियर? तो जितने भी टैग्स है ना, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, एंकर टैग हो गया, कुछ भी है HTML के अंदर, वो नोड है। और यहाँ पर अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है तो ये टेक्स्ट नोड है। क्लियर? ये टेक्स्ट नोड है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। वापस आते हैं, कंफ्यूज मत होना, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो हेड, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हाँ, हेड का टैग भी होता है हमारे पास, उसके अंदर टाइटल भी होता है हमारे पास, उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, फिलहाल के लिए इतना है। अभी थोड़ी देर में आप समझने वाले हो सारी की सारी चीज़ें। तो मेरे पास ना ये H1 है, ठीक है। अब मैं ना इसको चेंज करना चाहता हूँ। अब चेंज करने के लिए पहले तो मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा हाउ हाउ टू सिलेक्ट एन एलिमेंट, ठीक है। पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि सिलेक्ट कैसे करना है। टोटल हमारे पास तकरीबन 5 तरीके हैं सेलेक्ट करने के, बट 2 को हम यूज़ करते हैं आजकल, बाकियों को यूज़ नहीं करते। मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट का। मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट का। मैंने आपको अभी-अभी ट्री दिखाया, अभी-अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ट्री, कि टॉप पे डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाया कि हाँ, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट का यूज़ करते हुए। तो मैंने डॉट का यूज़ किया। इसके अंदर कहीं न कहीं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने इसको यूज़ किया। और यहाँ पर मैं आईडी, पहले यहाँ पर आते हैं, मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, और आईडी में इसको दे देता हूँ नेम। ये मैंने आईडी दी इसको। अब इसी आईडी का नाम मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट हो चुका है तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मान लो मैं H1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैंने स्टोर कर लिया। अब सिंपली मैंने क्या किया, ये जो H1 HTML के अंदर लिखा हुआ है, इसको मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर
गेट कर लिया और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एक तरीका तो ये है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कमेंट में इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं आईडी को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कोई क्लास ने क्लास, और इसे क्लास में दे देता हूँ नेम ही दे देते हैं क्लास। ठीक है, वापस आता हूँ यहाँ पर और अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल मुझे डॉक्यूमेंट का यूज़ करना होगा। डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यहाँ पर देखो हमारे पास ये है और मैंने क्लास दी थी नेम, तो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा। अब सिलेक्ट कर लिया तो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा कुछ इस तरह से। क्लियर। अब मैंने क्या किया, ये जो h1 है इसकी क्लास के थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया और उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये भी है। कुछ और भी बता देता हूँ, ये हम यूज़ नहीं करते गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एक और भी होता है बाय टैग नेम, इनको हम यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। दोनों में क्या डिफरेंस है समझाऊंगा, काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपने यहाँ पे फोकस करना है। मैं अभी के लिए मैं आपको समझाऊंगा इसके थ्रू, ये जो है ना आईडी, आईडी ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसे आईडी दे देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जो कि हमारा h1 है। अब h1 में क्या आएगा, h1 में क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आया तो मेरे पास एक टैग आ चुका है। ठीक है, पर मुझे टैग नहीं चाहिए, मुझे टैग नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ करूँगा लॉग की जगह dir। आपने भी ऐसा ही करना है, dir। अब मैं जब जाऊँगा कंसोल में तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास अलग ही चीज़ आ चुकी है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से सुनना। जितने भी आपके HTML के टैग्स होते हैं, h1 टैग हो, h2 हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, जितने भी टैग्स हैं आपकी HTML के अंदर, जैसे ही वो ब्राउज़र में लोड होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको अभी अभी बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जितने भी टैग्स हैं HTML के, जैसे ही वो ब्राउज़र में लोड होते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं तो मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखो अब ये h1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ था ना हम और कोड। ठीक है, ये आउटर टेक्स्ट है इसका। कुछ और मैं अगर आपको दिखाऊँ, थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखो टेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास, इसके अंदर भी लिखा हुआ है हम और कोड। ओके, ऊपर आते हैं हमारे पास एक और जगह भी होगा हम और कोड। यहाँ पर देखें इनर HTML है, इसके अंदर भी एक वैल्यू लिखी हुई है। इनर टेक्स्ट है, इसके अंदर भी एक वैल्यू लिखी हुई है। थोड़ी देर पहले जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन नाम का, थोड़ा याद करो, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी तो मैं डॉट का यूज़ करके उनको एक्सेस भी कर सकता, उनको चेंज भी कर सकता था, राइट। तो मतलब ये कि ये इसकी की है, मैं इसको एक्सेस करूँगा और इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँगा। चेक करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, मैंने h1 लिखा, डॉट लिखा और मैं इनर टेक्स्ट को चेक करना चाहता हूँ। ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने किया था पर्सन डॉट एज और उसकी वैल्यू को चेंज किया था। मैंने h1 डॉट इनर टेक्स्ट लिखा और इसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर देखें चेंज हो चुका है, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। मतलब ये कि HTML के अंदर कुछ और लिखा हुआ था। अभी अगर मैं आपको HTML दिखाऊं तो इसके अंदर भी चेंज हो चुका है, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है हम और कोड। मतलब ये कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए चेंज कर दी है HTML की फाइल। कैसे चेंज हुई, जो भी टैग था वो पहले कन्वर्ट हुआ एक ऑब्जेक्ट में, फिर हम उसे चेंज कर पा रहे हैं। इसी तरह से मैंने आपको दिखाया था कि इनर टेक्स्ट के साथ साथ हमारे पास इनर HTML भी था। इनर HTML, इसको सेव करूं तब भी हमें शो होगा। यहाँ पर देखो वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब आप सोच रहे होगे कि इनर टेक्स्ट भी है, इनर HTML भी है, एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनर, ये हमारे पास होता है टेक्स्ट कंटेंट, ये रहा, ये भी है। ये तीनों यही काम करते हैं।
टेक्स्ट को चेंज करने का। बट तीनों में फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल ना मैं आपको इनर एचटीएमएल के बारे में बताता हूँ। इनर एचटीएमएल क्या होता है कि अभी फ़िलहाल तो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, इनर एचटीएमएल की हेल्प से मैं टैग भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक पैराग्राफ टैग बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ओपन किया, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग क्लोज किया और ये लो जी मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अभी मैं अगर इसको सेव करूं और आपको दिखाऊं तो अब ये पैराग्राफ बन चुका है। देखो ये पैराग्राफ बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी पैराग्राफ बन चुका है एचटीएमएल के अंदर। क्लियर? तो एचटीएमएल क्या करता है, इनर एचटीएमएल क्या करता है, ये आपको पावर देता है कि आप डायरेक्ट टैग भी इसके अंदर लिख सकते हो। बट कभी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर इनर एचटीएमएल को यूज नहीं करना। एक तो ये स्लो होता है, दूसरा सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, इसको यूज नहीं करना। मैं इसको हटा देता हूँ। हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो हम यूज कर सकते हैं इनर टेक्स्ट। ठीक है, ये भी क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये भी टेक्स्ट को चेंज करने का काम करता है। अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट को यूज करता हूँ तो ये भी टेक्स्ट को चेंज करने का काम करता है। दोनों टेक्स्ट को चेंज करने का काम करते हैं, बट दोनों में कोई ना कोई फर्क तो होगा। फर्क मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डिव है, इसके अंदर मैं एक h1 बना देता हूँ और मैं कहता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। इसी के अंदर ना मैं एक स्पैन टैग खोल लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज समथिंग। और मैं क्या करता हूँ, सी एस एस का यूज करते हुए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। मैंने इसको छुपा दिया। ठीक है, अभी अगर मैं आपको HTML दिखाऊं तो यहाँ पर देखो दिस इज हेडिंग शो हो रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ शो हो रहा है, बट दिस इज समथिंग जो मैंने लिखा, जिसको मैंने हाइड कर दिया, वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं इसको आईडी देता हूँ और आईडी इसको दे देता हूँ डिव। मैंने इसको एक आईडी दी। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट का यूज़ करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, बल्कि ये नहीं करता गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम, नहीं, हम क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। क्वेरी सिलेक्टर, अब अगर आप आईडी को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप हैश का यूज़ करोगे, आईडी को सिलेक्ट कर रहे हो तो हैश का यूज़ करोगे। तो उसकी आईडी थी डिव, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। आजकल जितने भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं या फिर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करते हैं। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम बाय टैग नेम उनको यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया उस डिव को और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हाँ माई डिव नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने स्टोर कर दिया। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं कंसोल नॉट कन्फर्म, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हुए ये जो माई डिव है, ठीक है, इसका इनर टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, इनर टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, तो क्या होगा देखना। यहाँ पे आए, इनर टेक्स्ट में शो हो रहा है दिस इज हेडिंग। मेरी बात को समझना, मैंने क्या किया, मैंने इस डिव को सिलेक्ट किया और मैंने इनर टेक्स्ट देखा। इस डिव के अंदर ये दो चीज़ें हैं, बट इनर टेक्स्ट की हेल्प से मुझे सिर्फ ये वाला डाटा मिल रहा है। जो डाटा CSS की हेल्प से हिडन किया गया है, वो डाटा मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, इट मीन्स जो इनर टेक्स्ट है वो रिस्पेक्ट करता है CSS के कोड की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करूँ और फिर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो मेरे पास दिस इज समथिंग भी शो हो रहा है। मतलब CSS का यूज़ करके जो चीज़ आपने हाइड की थी वो भी मुझे शो हो रही है टेक्स्ट कंटेंट की हेल्प से। हिडन चीज़ें भी हमें शो होना शुरू हो जाती हैं। यही डिफरेंस है टेक्स्ट कंटेंट में और इनर टेक्स्ट में। आपने इनर HTML यूज़ नहीं करना, लेकिन इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और दोनों में फास्ट कौन है, टेक्स्ट कंटेंट जो है वो दोनों में ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आपने सीखा कि हाँ किस तरह से टेक्स्ट चेंज करना है। बट यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ना आईडी का यूज़ नहीं करता, आईडी का मैं यूज़ नहीं करता। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटाया। मैं एक H1 बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस, मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, ये आ गया। ठीक है, मैं H2 बनाता हूँ या फिर एक और H1 बनाते हैं, छोड़ो H2 को। मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसको समझना।
और मैं कहता हूँ दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, मैं एक और बनाता हूँ H1। ठीक है, और मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 3। ठीक है, ये आ चुका। मैंने कोई आईडी नहीं दी, मैंने कोई क्लास नेम नहीं दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कोई सिलेक्ट का यूज़ किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1। ठीक है, क्योंकि मैंने आईडी नहीं दी तो मैंने हैश नहीं लगाया। अगर क्लास होता, वहाँ पर क्लास नेम दिया होता तो मुझे डॉट लगाना पड़ता। याद रखना, आईडी से सिलेक्ट कर रहे हो तो हैश का यूज़ करोगे, क्लास नेम से सिलेक्ट कर रहे हो तो डॉट का यूज़ करोगे। मैं क्योंकि टैग का नेम लिख रहा हूँ तो मैं H1 लिख सकता हूँ। बट द क्वेश्चन इज, मैंने H1 लिखा, ये कौन से H1 को सिलेक्ट करेगा? पहले को करेगा, दूसरे को करेगा, या तीसरे को करेगा? लेट मी शो यू। यहाँ पे आते हैं और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ना मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, माई डिफ करके डॉट, मैं काम करता हूँ इनर टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हम और कोड। कुछ इस तरह से मैंने लिखा। अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर शो हो रहा है दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट जैसे ही इस कोड को मैं सेव करता हूँ और दोबारा से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर शो हो रहा है हम और कोड। मतलब ये कि अगर आप क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर टैग का नेम लिख रहे हो, तो ये क्या करेगा, HTML के अंदर पहले नंबर पे उस नाम का जो टैग मिलेगा ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसका टेक्स्ट भी चेंज कर देगा कुछ इस तरह से जैसे मैंने चेंज किया। ओके, यहाँ पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया। ऑल मतलब क्या करेगा, ये जो तीनों H1 है तीनों मुझे दे देगा। ठीक है, क्या मैं इनका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं आपको करके दिखाता हूँ। माई डिव डॉट, मैंने लिखा इनर टेक्स्ट और इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अपडेटेड हेडिंग, कि मैंने हेडिंग्स को ना अपडेट कर दिया। मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो मुझे एरर शो होगा। नहीं, एरर शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हो रहा? पहले तो हम कर पा रहे थे कोई सिलेक्टर का यूज़ करते हुए, इनर टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट भी करो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करो तब भी कुछ भी शो नहीं होगा आपको। यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम सेलेक्ट कर रहे थे एक चीज़, अब हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। बात को समझना। और ये जो H1 है ये एक नोड है, ये वाला H1 ये एक और नोड है, ये वाला H1 ये एक और नोड है। ये नोड जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो एक नोड आ रहा था, उसका इनर टेक्स्ट हम चेंज कर देते थे। ठीक है, अब हमारे पास 3 नोड आ रहे हैं, मतलब लिस्ट आ रही है नोड्स की। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिस्ट आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और आपको ये माई डिव नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी H1 आए हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आया, नोड लिस्ट आई है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास 3 H1 है, H1। ठीक है, नोड लिस्ट आई है। एक एक अगर नोड आता तब तो चेंज हो जाता। अब नोड लिस्ट आई है तो अब कैसे चेंज करेंगे इनको? देखो जब भी हमारे पास लिस्ट आती है हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। कैसे लूप लगा सकते हैं? सिंपल है, फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच लूप का माई डिव डॉट फॉर ईच, ये मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन चला देता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल से। इस फंक्शन में हर बार एक H1 आएगा मेरे पास। ठीक है, उस H1 के साथ मैंने क्या करना है, उस H1 को सेलेक्ट करना है, उसके इनर टेक्स्ट में जाना है और उसके इनर टेक्स्ट को मैंने चेंज कर देना है और वहाँ पर लिख देना है हम और कोड, कुछ इस तरह से। क्लियर, सिंपल। इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। देखो अभी अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखो हम और कोड, हम और कोड शो हो रहा है। क्लियर, तो मतलब ये कि अगर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर रहे हो और किसी टैग नेम को लिख रहे हो, तो HTML की फाइल के अंदर जितने भी उस नाम के टैग्स होंगे वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो आपके पास एक लिस्ट आएगी और जब भी आपके पास कोई लिस्ट आती है फिर आपको लूप चलाना पड़ता है। अच्छा, ये तो फॉर ईच लूप इस तरह से चलाया और उसके अंदर सिंपल फंक्शन लिखा। हम एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ माई डिव डॉट, मैं लिख देता हूँ फॉर ईच, कुछ इस तरह से। H1 आएगा मेरे पास, एरो फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ और दैट्स इट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी H1 आ रहा है डॉट उसके इनर टेक्स्ट में जाओ और उसकी जगह जाके लिख दो हेलो।
अभी अगर मैं इसको सेव करूं और आपको आउटपुट दिखाऊं तो मुझे शो हो रहा है हेलो हेलो हेलो। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोड लिस्ट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है नोड लिस्ट, जब आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर रहे होते हो ना तो आपके पास एक टैग नहीं आता, आपके पास लिस्ट आ जाती है टैग्स की। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा डाटा होता है ना तो आपको लूप चलाना पड़ता है, एक एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है, फिर दूसरे को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया नोड लिस्ट। और आपने ये भी सीख लिया कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल किस तरह से काम करता है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। आपने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया दैट हाउ टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। आपने दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखा हाउ टू चेंज टेक्स्ट, कि टेक्स्ट कैसे चेंज करना है। ये कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया। हमने इनर एचटीएमएल देखा, हमने इनर टेक्स्ट देखा और टेक्स्ट कंटेंट, तीनों को देखा, तीनों का डिफरेंस भी देख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने सीखना है हाउ टू गेट एट्रीब्यूट एंड एक और भी है हाउ टू सेट एट्रीब्यूट। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा एट्रीब्यूट होता क्या है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं अभी के लिए पूरा पाथ नहीं दे रहा, मैं google.com लिख देता हूँ इसके अंदर। मैंने google.com लिखा और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज लिंक। अब मेरी बात को समझना, ये जो आपके टैग के अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं ये है एट्रीब्यूट। जैसे इसके अंदर जाके अगर मैं या फिर इसको हटा के मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर कोई इनपुट का यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो टाइप लिखी हुई है ये आपका एट्रीब्यूट है, जो नेम लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट है, जो आईडी है वो एट्रीब्यूट है, जो क्लास नेम आप देते हो वो एट्रीब्यूट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को आप गेट भी कर सकते हो, इनको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया, ठीक है, तो पहले तो मुझे एंकर टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे डॉक्यूमेंट के पास जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट, और मैं यहाँ पर करूँगा गेट या फिर कोई सिलेक्टर का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने लिखा कोई सिलेक्टर, बहुत ही सिंपल से समझा रहा हूँ आपको, और मैं एंकर टैग लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जब मेरे पास एंकर टैग आएगा तो मुझे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो वेरिएबल का नाम मैं ए सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर सारा कुछ है तो मैं ए डॉट गेट एट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, अब एट्रीब्यूट ना एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देखो जब मैंने यहाँ पर इनपुट बनाया था तो इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, टाइप है, नेम है, आईडी है, 3 है। तो हमें बताना पड़ता है कौन से एट्रीब्यूट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। मुझे एच रेफ चाहिए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एच रेफ, सिंपल। और मैं एक काम करता हूँ, इसको ना हम कंसोल में देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ आउटपुट आ चुका है। सो यहाँ पर आते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। अभी मेरी बातों को समझना आप। मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास शो हो रहा है आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट सिंटैक्स एरर, लिंक यहाँ पे आ चुका है। तो सिंटैक्स एरर लाइन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन हमने लगा दिया, यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ पे आना है। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है google.com। ठीक है, मैंने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया, मेरी बात को समझो। ये एट्रीब्यूट था, ये इसकी वैल्यू थी, तो मैंने इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। क्या हम इसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आके ना मैं ए डॉट सेट एट्रीब्यूट करता हूँ। सेट एट्रीब्यूट में मुझे 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं। सबसे पहले मुझे बताना पड़ता है किसको चेंज करना चाहता हूँ। तो एच रेफ नाम का एट्रीब्यूट है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि न्यू वैल्यू कौन सी होगी, तो मैं लिख देता हूँ और कोड डॉट कॉम। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास आ चुका है हम और कोड डॉट कॉम। अगर मैं आपको एचटीएमएल का कोड दिखाऊं तो इसके अंदर भी एच रेफ हमारा चेंज हो चुका है, हम और कोड डॉट कॉम। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो। क्या आप एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हो? करके देखते हैं। मैं ए डॉट रिमूव एट्रीब्यूट है, ये रहा रिमूव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं एच रेफ कर देता हूँ। अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ भी आउटपुट में शो नहीं होगा। यहाँ पर देखो नल शो हो रहा है, मतलब इस नाम का एट्रीब्यूट है नहीं। अगर मैं आपको एचटीएमएल का कोड दिखाऊं तो यहाँ पर देखें कहीं पर भी एंकर टैग में आपको लिंक नजर नहीं आ रहा है सिर्फ। क्लियर, तो मतलब आपने ये भी सीख लिया हाउ टू गेट एट्रीब्यूट, हाउ टू सेट एट्रीब्यूट। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए जी, अब आपने क्या सीखना है, अब आपने सीखना है हाउ टू क्रिएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रिएट न्यू एलिमेंट। हाउ टू क्रिएट न्यू एलिमेंट, ठीक है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
सबसे पहले तो मुझे डॉक्यूमेंट को पकड़ना होगा। डॉक्यूमेंट आ गया। डॉट क्रिएट न्यू एलिमेंट हमारे पास होता है, ये रहा क्रिएट एलिमेंट, ये आ चुका। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक H1, ये मैंने क्रिएट कर लिया H1, ठीक है। और यहाँ पर आके ना फिलहाल के लिए इसके अंदर जो कुछ भी है ये वाले H1 मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिए। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए एक टैग बना रहा हूँ और इसको ना एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम होगा H1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट तो मैंने बना लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट एलिमेंट। ये था हाउ टू क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट तो बन गया, बट अभी तक हमने इसको डॉम में ऐड नहीं किया। डॉम मतलब अभी तक हमने इसे HTML के अंदर ऐड नहीं किया। ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, और ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं, तीनों सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। डॉट बॉडी, बॉडी मतलब HTML की बॉडी, HTML की बॉडी, बॉडी टैग जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं बॉडी टैग के अंदर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा ना, मैं अगर यहाँ पर अपेंड करता हूँ, हमारे पास अपेंड चाइल्ड भी होता है बट अब इसको यूज़ नहीं करते, हम अपेंड को ही यूज़ करते हैं। बट मैं आपको अपेंड चाइल्ड करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं इस H1 को लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर आए तो मेरे पास HTML के अंदर कहीं पर H1 बना है। यहाँ पर देखो ये H1 बन चुका है। कहाँ पे बना है? बॉडी के आखिर में, बॉडी के आखिर में, बॉडी के आखिर में बना है। अब ये खाली क्यों है? खाली इसलिए है क्योंकि हमने इस टैग के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। आप टैग को पकड़ो, डॉट, मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हम और कोड, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही सेट कर सकते हो, आप एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हो। कैसे? मैं H1 करता हूँ, डॉट, मेरे पास एक तो सेट एट्रीब्यूट है, मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया कि हाँ सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से भी आप कर सकते हो, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं इसके अंदर एक तो आईडी इसको दे देता हूँ, ठीक है, कि हाँ ये इसकी आईडी होगी और ये नेम है, तो मैंने आईडी दे दी। मैंने एक क्या दिया? मैंने एक टेक्स्ट दिया और एक एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिया जो कि है आईडी नाम का, ये मैंने एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और करना चाहूँ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल H1 और मेरे पास href है, क्या मैं डायरेक्ट href कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और कोई वैल्यू उसको दे सकता हूँ। चेक करते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, हम और कोड। तो मैंने क्या किया? मैंने दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए, एक टेक्स्ट ऐड किया, एक आईडी एट्रीब्यूट ऐड किया, और एक href एट्रीब्यूट जो है वो ऐड किया। यहाँ पर एंकर टैग तो नहीं है हमारा, फिर भी चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो नेम वाला जो है वो आ चुका है, बट हमारे पास href नहीं है, ठीक है। href को रहने दो, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मतलब ये कि हमने टेक्स्ट भी ऐड किया, हमने क्या किया, हमने एट्रीब्यूट भी ऐड किया और फिर उसे बॉडी के अंदर जाके चिपका दिया। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास शो हो रहा है हम और कोड। यहाँ पर देखो कंसोल में मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर देखिए शो हो रहा है हम और कोड, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हाँ पहले क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना है, फिर उसको रख देना है। अब यहाँ पर तो मैंने कहाँ रखा? बॉडी के आखिर में रखा। हम कहीं और भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिव बनाता हूँ, एक डिव बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने H1 लिखा और H1 में लिखा दिस इज हेडिंग, ठीक है। और इस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ मेन, ठीक है। अब मैं ना नए एलिमेंट को ना इस डिव के अंदर रखना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे इस डिव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर आईडी मेन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, टैग आ चुका है, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा जिसका नाम होगा डिव, कुछ इस तरह से। अब मेरे पास ये डिव है, इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ अपने इस H1 को, तो कैसे रखूँगा? सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिव डॉट अपेंड है मेरे पास, हाँ अपेंड चाइल्ड भी है, अपेंड भी है, मैं अपेंड करता हूँ, ठीक है। किसको अपेंड करना चाहता हूँ? H1 को। अभी देखो अगर मैं आपको दिखाऊं आउटपुट, तो मेरे इसके अंदर ये मेरा डिव था, इस डिव के अंदर पहले H1 है, उसके बाद आखिर में जाके ऐड हो चुका है मेरा दूसरा H1 जिसके अंदर हमने हम और कोड लिखा है, और ये हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया, ठीक है। आखिर में जाके ऐड हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये पहले ऐड हो, पहले मतलब ये जो H1 है ना इससे पहले ऐड हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, अपेंड को हम प्रीपेंड कर देंगे।
अभी अगर मैं सेव करूं और आपको एक बार चेक करा दूं तो यहाँ पर देखिए मेरे डिब में पहले मेरे पास हम और कोड शो हो रहा है जो मैंने वहां से बनाया, बाद में वो शो हो रहा है। मतलब आप पहले भी ऐड कर सकते हो, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है आपके पास पावर है। क्लियर? तो कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको समझा दिया, कैसे उसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है वो आपको समझा दिया, कैसे एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है वो आपको समझा दिया, कैसे डॉम के अंदर जाके कनेक्ट कर देना है उसे किसी भी जगह पे वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये मैं हटा देता हूँ, मैं साथ के साथ हटाता जा रहा हूँ कोड, मैं चाहता हूँ आप खुद लिखें। चलें, ये तो आपने सीख लिया हाउ टू क्रिएट एलिमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू चेंज स्टाइल। हाउ टू चेंज स्टाइल, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है ना, इसको हटा देते हो, एक सिंपल सा ना एक H1 बना देते हैं हम और कोड कर देते हैं हमारे चैनल का नाम। ये हमारा H1 है जो कि बन चुका है। ठीक है, सेमीकोलन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं पहले उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको पता चल जाना चाहिए कैसे सेलेक्ट करते हैं। मैं कोई सिलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं H1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। लेट ए मैं इसको कह देता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल में आ चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं, मतलब हम क्या करना चाह रहे थे, लेट मी चेक। हमारे पास एक, हाँ, हम स्टाइल चेंज करना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैं पहले एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मैं ना कंसोल डॉट dir करता हूँ और एक बार ये जो ए है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा था जो भी कुछ है HTML का वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या इसके अंदर कहीं पर स्टाइल की प्रॉपर्टी है, चेक करते हैं। अगर है तो इट मीन्स हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। देखो चाइल्ड नोड है, चिल्ड्रन है, क्लास लिस्ट भी है, यहाँ पर क्लास लिस्ट भी है, जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी लिस्ट बन दी जाती है। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं, हमने स्टाइल को देखना है। स्टाइल 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 कहाँ है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। स्टाइल होना चाहिए स्टाइल, ये रहा स्टाइल। ठीक है, मतलब अगर इसके पास स्टाइल है, स्टाइल की प्रॉपर्टी है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं कोड में, इसको हटा देते हैं, हम लिखते हैं ए डॉट स्टाइल। ये हमने स्टाइल को चूज कर लिया। कौन सा स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, सारे यहाँ पर है, जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो या सिर्फ कलर चेंज करना चाहो, आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ रेड और मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। यहाँ पर देखो ये रेड हो चुका है। क्लियर? आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ HTML की है जैसे ही ब्राउज़र में गई वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को, किसी भी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके पास पावर होती है। ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें हमने सीखी, पहले इनको देख लेते हैं। हमने सीखा हाउ टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। ठीक है, हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्वेरी सिलेक्टर ऑल सबको देखा। हाउ टू चेंज टेक्स्ट, 3 चीज़ें देखी हमने। 3 चीज़ें थी, एक था इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट। और मैंने आपसे कहा इनर HTML को आपने यूज़ नहीं करना और मैंने आपको ये भी समझा दिया इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, सेट एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ये भी समझा दिया। नया एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसमें डाटा ऐड करते हैं और फिर उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, किसके अंदर, डॉम के अंदर, वो भी मैंने आपको समझा दिया। स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो यही तो है डॉम, इससे ज़्यादा डॉम कुछ है ही नहीं। इसके बाद तो प्रोजेक्ट ही रह जाते हैं जो कि आपको बनाने होते हैं। डॉम का काम ये है, एलिमेंट को सेलेक्ट करो, एलिमेंट को चेंज करो, एलिमेंट को ऐड करो, एलिमेंट को सेलेक्ट करो, एलिमेंट को रिमूव कर दो, आपकी मर्जी है, चेंज करके सेट कर दो या फिर एलिमेंट नया क्रिएट कर लो। यही है डॉम। एलिमेंट नया क्रिएट किया जाता है या फिर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, यही है डॉम। इसके अलावा डॉम कुछ भी नहीं है, इसे मुश्किल मत समझो। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही है। डॉम को हमने कवर कर लिया। अगर आपको डॉम समझ में आ चुका हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ, आपको डॉम समझ आ चुका है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे डॉम के लिए, बट अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।